आज किस्से कहानी में हम बात करेंगे कि जब रानी एलिजाबेथ 1961 में पहली बार भारत आई तो क्या हुआ। वैसे तो रानी अपने 70 साल के शासनकाल में 3 बार भारत आई, 1961, 1983 और 1997। जब वो पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एलिजाबेथ के स्वागत सत्कार के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। जब रानी ने मैदान में भीड़ देखी तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली नगर निगम ने उन्हें एक कुतुब मीनार तोहफे में दिया जिसकी लंबाई 2 फीट थी और ये हाथी के दांतों से बना हुआ था। रानी को 26 जनवरी के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने पर बाबा नागार्जुन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की खूब आलोचना की और एक कविता लिखी। उन्होंने इस कविता में लिखा, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, आओ शाही बैंड बजाएं, आओ बंधन वार सजाएं, खुशियों में डूबे उतराएं, आओ तुमको सैर कराएं। तो 1961 की बात है, जनवरी का महीना था और रानी एलिजाबेथ प्रिंस फिलिप के साथ भारत आ गई और लोग उन्हें देखने के लिए इतने उत्साहित थे कि हवाई अड्डे से राष्ट्रपति भवन तक भीड़ में लाइन लगाकर खड़े हुए थे। रानी का ये दौरा कुछ विवादों को लेकर काफी चर्चित रहा है। प्रिंस फिलिप और रानी एलिजाबेथ घूमने के लिए उदयपुर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता जैसे शहरों में भी गए और रानी ये देखकर हैरान हो रही थी कि वो जहाँ भी जा रही हैं वहाँ उन्हें देखने के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं। भारत में लोग उन्हें देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। रानी ने गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में भी मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। प्रिंस फिलिप और एलिजाबेथ जयपुर गए और जयपुर के राजा सवाई मान सिंह ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और उनके लिए शिकार का एक कार्यक्रम भी रखा। प्रिंस ने 3 बार कोशिश की पर वो एक भी बाघ का शिकार नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने एक भैंसे को बाघ को रिझाने के लिए उपयोग करा। इस बात पर उनकी खूब आलोचना की गई, जबकि भारत में तब तक शिकार करना गैर कानूनी भी नहीं था, पर आलोचना की जाने की एक मुख्य वजह थी। दरअसल प्रिंस फिलिप ने एक वाइल्ड लाइफ फंड शुरू किया था। ये एक एनजीओ था जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता था। इसके बाद 1983 में रानी एलिजाबेथ ने फिर भारत का दौरा किया। इस बार कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो भारत आई थी। नटवर सिंह तब भारतीय विदेश सेवा में कार्य किया करते थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कॉमनवेल्थ सम्मेलन का चीफ बनाया था। रानी एलिजाबेथ और प्रिंस के रहने के सारे इंतजाम राष्ट्रपति भवन में किए गए थे। अब हुआ ये कि रानी एलिजाबेथ ब्रिटिश शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से मदर टेरेसा को सम्मानित करना चाहती थी। जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली कि एलिजाबेथ ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं हो पाएगा। भारत कभी ब्रिटेन का उपनिवेश था पर शाही फरमान यहाँ से जारी होते थे, पर अब भारत आजाद है और ब्रिटेन की महारानी का राष्ट्रपति भवन का उपयोग अपने निजी काम के लिए करना भारत की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है, इसलिए ये कार्यक्रम तो यहाँ नहीं हो सकता। जब नटवर सिंह ने इस मसले पर और चीजें पता की तो उन्हें पता चला कि इस कार्यक्रम के लिए इनविटेशन कार्ड भी दिए जा चुके हैं। तो इंदिरा गांधी ने नटवर सिंह को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से बात करने के लिए बोला, पर उनसे बात करने पर भी उनका यही कहना था कि इनविटेशन भेजे जा चुके हैं, अब वेन्यू नहीं बदल सकता। जब इंदिरा गांधी को इस जवाब के बारे में पता चला तो उन्होंने नटवर सिंह से कहा, मिसेस थैचर से कहिए कि वो चाहे तो महारानी का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में करा सकती हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये मुद्दा अगले दिन संसद में जरूर उठेगा और वहाँ मेरे साथ एलिजाबेथ का नाम भी इस विवाद में घसीटा जाएगा, इसलिए अच्छा है कि वो अपना कार्यक्रम कहीं और रख ले। इंदिरा की ये ट्रिक काम आ गई और महारानी ने अपना होने वाला कार्यक्रम कैंसिल कर दिया और मदर टेरेसा को राष्ट्रपति भवन के बगीचे में चाय पर बुलाया और वहीं उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 1997 में जब वो आखिरी बार भारत आई तो वो जलियांवाला बाग गई थी। वहाँ उन्होंने अपनी सैंडल उतारकर अपना सम्मान व्यक्त किया था और खेद भी जताया था, पर लोगों को उम्मीद थी कि वो शायद इस घटना पर माफी मांगेंगी, जो उन्होंने नहीं किया। तब भी वो विवादों का हिस्सा बनी रही।